जय जय श्री हरि। कार्तिक महात्म्य 35वां अध्याय। शौनक जी पूछने लगे कि दूसरे का दिया हुआ पुण्य मिलता है या बिना दिया हुआ मिलता है। सूत जी कहने लगे कि बिना दिए हुए भी मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों मिलते हैं। सतयुग में एक के पाप और पुण्य कर्म करने से सारे देश को पाप और पुण्य मिलता है। त्रेता में ग्राम को, द्वापर में कुल को, परंतु कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप पुण्य मिलता है। एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप पुण्य का आधा भाग दूसरे की निंदा करने, सुनने या मन में चिंतन करने से पाप मिलता है। एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वालों के बीच में से जो निकल जाता है वह छठे अंश के पाप को पाता है। संध्या समय सोने या बोलने से पुण्य का छठा अंश चला जाता है। दूसरे का द्रव्य चुराकर दान करने वाले को पाप मिलता है और द्रव्य वाले को फल मिलता है। बिना ऋण चुकाए मरने वाले का पुण्य धन के अनुसार धनी को मिलता है। उपदेश और सहायता देने वाला पाप पुण्य का छठा अंश पाता है। प्रजा का छठा अंश राजा पाता है और शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं। पति के चित्त के अनुसार धर्म करने वाली स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए हुए भी पाप पुण्य मिलता है। इसके अनुसार एक अत्यंत पुण्य देने वाला इतिहास सुनो। पूर्व काल में उज्जैनी नाम की नगरी में ब्रह्मा कर्म से भ्रष्ट पापी, दुष्ट बुद्धि, रस कमल और खाल बेचने वाला, झूठा, जुआ खेलने वाला, मदिरा पान करने वाला तथा वैश्यगामी धनेश्वर ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय के लिए देश विदेश घूमता फिरता महिष्मती की नगरी में गया और माल बेचने के लिए एक मास तक ठहरा रहा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने यज्ञ और देव पूजन करने वाले ब्राह्मणों को देखा। पूर्णिमा को गो ब्राह्मण का पूजन तथा दीपदान देखा। शाम को श्री शिव जी के लिए दीपदान का महोत्सव देखा। इस पूर्णिमा को दान, हवन, जय करने वाले अक्षय फल को प्राप्त होता है। महादेव जी और विष्णु में जो कोई अंतर मानते हैं उनकी पुण्य क्रिया निष्फल हो जाती है। धनेश्वर यह सब उत्सव देखता रहा। उसी रात्रि को उसे सर्प ने काट लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल और नर्मदा जल डाला। इसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब यमराज के दूत उसको पाशों से बांधकर मारते हुए यमपुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उसको क्रोधित दृष्टि से देखकर यमराज से कहा कि महाराज, यह घोर पापी है। इसने आयु पर्यंत कोई पुण्य का कार्य नहीं किया। तब यमराज ने क्रोधित होकर अपने दूतों को आज्ञा दी कि इसको मुकदरों से मार मार कर कुंभी पाक में ले जाकर खोलते हुए तेल में कड़ाव में डालो। दूतों ने ऐसा ही किया, परंतु कड़ाव में डालते ही वह खोलता हुआ तेल शीतल हो गया। दूतों ने जब यह बात जाकर यमराज को सुनाई तो यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय नारद जी यमराज की सभा में आए और यमराज से पूजित नारद जी कहने लगे कि हे यम, यह धनेश्वर पापी होते हुए भी कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सत्संग करके पुण्यवान हो गया है। अंत में नर्मदा के जल सहित तुलसी दल भगवान के भक्तों के द्वारा इसके कंठ में छोड़े गए और इसको विष्णु का नाम सुनाया गया, इसलिए इसके सब पाप क्षय हो गए। इतना कहकर नारद जी जो ब्रह्मलोक को चले गए और धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या में भगवान गदाधर ने तीर्थ किया। जो पाप कामना रहित है वह सूखा है, जो पाप कामना युक्त होता है वह गीला पाप होता है। कार्तिक मास के व्रत से दोनों तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वालों के दर्शन मात्र से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जय जय श्री हरि। कार्तिक महात्म्य में पूरा माह हमने आपको सारी कथाएं सुनाई। आपसे आग्रह करते हैं कि आगे आप हमारे चैनल पर कौन सी कथा या कौन से पुराण की सीरीज सुनना चाहते हैं, इसके बारे में हमें जरूर बताएं। जय जय श्री हरि।